जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवराधारी। जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवराधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदाय जय प्रभुपदाय प्रभुपदाय जय प्रभुपदाय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की
नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम लोग का आज का श्लोक है अध्याय 1 श्लोक संख्या है 19। बहुत प्रारंभ में ही है हम लोग। मैं श्लोक रिसाइट करता हूँ। सा घोषो धृष्ट राष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन् सा घोषो धृष्ट राष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन् सा घोषो धृष्टराष्ट्राणां हृदयानि विदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन् सा घोषो धृष्टराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन् सा घोषो धृष्टराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन् सा घोषो धृतराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन् सा घोषो धृतराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन् सा घोषो धृतराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन् सा घोषो धृतराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। शब्दार्थ सह उस घोषः शब्द ने धृतराष्ट्राणाम धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयानि हृदयों को व्यदारयत विदीर्ण कर दिया। नभ आकाश च भी पृथ्वीम पृथ्वी तल को च भी एव निश्चय ही तुमुलः
कोलाहलपूर्ण अभ्यनुनादयन प्रतिध्वनित करता शब्दायमान करता। अर्थ प्रभुपाद जी के द्वारा, इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। तात्पर्य, जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडव के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटना का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव तथा भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों ना हो। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं पहले अध्याय का 19वां श्लोक। बहुत आसान श्लोक है और अभी तो प्रारंभ ही हो रहा है गीता का। तो श्लोक ऐसे है, सा घोषा, वो जो घोष है, तो घोष क्या है ना, जो शंख जो विभिन्न प्रकार के बज रहे हैं तो उसकी जो ध्वनि है उसी को घोष कर रहे हैं। तो उसके बारे में बता रहे हैं कि उसमें 3 विशेषताएं हैं। क्या क्या 3 विशेषताएं हैं? तो पहला तो कि वो जो शंखों का जो घोष है, वो ध्वनि है, वो धृतराष्ट्राणाम मतलब धृतराष्ट्र के पुत्र जो हैं कौरव आदि, उनके हृदय को वेदारयत मतलब उसको विदीर्ण करने, मतलब हृदय में भय उत्पन्न कर रहे हैं। पहला क्या है उसका, उस ध्वनि से हो रहा है कौरवों का जो हृदय है वो भयभीत हो रहा है। दूसरा तुमुला, वो जो ध्वनि है बहुत कोलाहलपूर्ण है, बहुत सिंक्रोनाइज नहीं है, कोलाहलपूर्ण है। और क्या हो रही है वह ध्वनि, नभश्च पृथ्वीं चैव अनुनादयन, नभस मतलब आकाश और पृथ्वी में उसका अनुनाद हो रहा है, मतलब प्रतिध्वनि हो रही है, इको जो कहते हैं ना, इको हो रहा है। तो ये 3 बातें यहाँ पे श्लोक में आ रहा है। प्रभुपाद जी इसमें परपट में जो तात्पर्य है उसमें विशेष चीज़ एक बोलते हैं कि यहाँ पे बताया गया है कि कौरवों का जो हृदय है उसमें भय उत्पन्न हो रहा है, मगर पांडव जो है वो भयभीत नहीं हो रहे हैं। तो एक सिद्धांत प्रभुपाद जी यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं कि जो भगवान का परमेश्वर की शरण ग्रहण करता है वह किसी प्रकार का करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता है, चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों ना हो। मतलब यहाँ एक सिद्धांत बता रहे हैं, जो भगवान का शरणागत हो जाता है उसको बड़ी से बड़ी विपत्ति भी आती है तो उसको भय नहीं होता है। तो वही यहाँ पे दिखा रहे हैं कि कैसे पांडवों को भय नहीं हुआ, मगर कौरव सब भगवान के शरणागत नहीं है तो उनको भय हो रहा है। तो आज का जो एक प्रसंग है शरणागति पे ही देखेंगे। पूरा गीता का जो सार है अंतिम शरणागति ही है। तो कुछ दिनों पहले भी शरणागति पे कहा था, मगर आज भी थोड़ा उसका रिपीटेशन होगा, क्योंकि श्लोक में बहुत कुछ नहीं है। इसी बात पे विशेष प्रभुपाद जी भी बल दिए कि भगवान की शरणागति पे। तो एक तो यहाँ पे देख लिए कि जो भगवान का शरणागत होता है तो बड़ी से बड़ी विपत्ति आती है तो उसको भय नहीं होता है। और भी ग्रंथों में बताया गया है जो शरणागत होते हैं उसके क्या लक्षण है, उसको क्या क्या होता है। श्लोक ऐसे है, आप लोग भी पढ़िएगा। तावत आर्तिस्तथा वांछा तावन मोहस्तथा सुखम यावान्ना याति शरणम त्वाम अशेष अघनाशनम। और कहते भगवान को यहाँ पे संबोधित कर रहे हैं अशेष अघनाशनम, मतलब कि पूरा पाप को नष्ट करने वाले। पूरा पाप भगवान ही नष्ट करते हैं जो भगवान की भक्ति करता है। तो कह रहे हैं कि यावन ना याति शरणम त्वम, हे भगवान कृष्ण को कह रहे हैं जब तक कोई भगवान का शरण में नहीं जाता है तावत तभी तक है क्या आरती। आरती मतलब होता है क्लेश।
कोई भी रोग या दीनता ये सब क्लेश होता है, बोलते तभी तक किसी को क्लेश रह सकता है जब तक वो भगवान का शरण ना ले। और कह रहे हैं तथा वांछा, तभी तक उसकी कोई कामना, भौतिक कामना हो सकती है जब तक वो भगवान का शरण न ले। कोई भगवान का शरण लेगा तो उसकी सारी कामनाएं पूरी हो जाती है। तो इसीलिए बोल रहे हैं जब तक कोई भगवान का शरण नहीं लेता है तभी तक कोई कामना उसको उसके हृदय में रह सकता है। और बोलते हैं तावन मोहा, तभी तक वो मोह को भी प्राप्त कर सकता है। मोह क्या होता है ना, हम लोग तो हैं आत्मा मगर अपने आप को शरीर समझते हैं, इसी को मोह कहते हैं। आत्म वस्तु अनात्म वस्तु में आत्मबुद्धि कर लेना, इसको मोह कहते हैं। तो जो भगवान का शरणागत होता है, तीनों गुणों से परे हो जाता है, तो उसको कोई मोह नहीं रहता है। तो इसी बात को भी कह रहे हैं कि तभी तक मोह है जब तक भगवान का शरणागति नहीं लिए। और कहते हैं तथा असुखम, और तभी तक दुख है इस जगत में जब तक कोई भगवान का शरणागत नहीं हो गया। कोई भगवान का शरणागत हो जाता है तो उसको कोई दुख नहीं रहता है। तो ये इधर बताएं। और भी श्लोक है, ये तो दूसरा गीता का ही श्लोक है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् अवाप्नोसि शाश्वतं पदमव्ययम्। तो और बता रहे हैं कि जो भगवान, पहले भगवान कह रहे हैं हे भारत, हे अर्जुन, तुम जो है ना सर्वतो भावे ना, मतलब सभी प्रकार से शरणम गच्छा, तमेव शरणम गच्छा, मतलब भगवान खुद का ही बोल रहे हैं, मेरा ही शरण को लो सभी भावों से। तो उससे क्या होगा, तत्प्रसादात, जो भगवान का शरण ले लेता है तो उसकी कृपा से शाश्वतम पदम अव्ययम अवाप्नोति, जो भगवान का शाश्वत पद है, वैकुंठ है, उसको वो भगवान की कृपा से आसानी से प्राप्त कर जाता है। तो इधर भी देखें कि शरणागत होने से कैसा है, भगवान का धाम भी मिल जाता है। पीछे भी प्रभुपाद जी बताए थे कि उसको कोई प्रकार का भय नहीं होता है। और फिर इधर श्लोक में भी देखें, कोई आरती मतलब कोई क्लेश, कोई वांछा, कोई मोह और कोई दुख नहीं बचता है। और कहते हैं सकृत प्रपन्नो यस्त, एक सेकंड, सकृत देव प्रपन्नो या तवास्मि इति च याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतद् व्रतम मम। अब यहाँ इस जो श्लोक है ये भगवान राम बोले कहे थे सुग्रीव जी को। वहाँ बता रहे हैं कि भगवान बता रहे हैं एतद् व्रतम मम, मेरा एक व्रत है। हम लोग भी व्रत करते हैं ना, एकादशी करते हैं, उस दिन कोई अनाज नहीं खाते हैं, या निर्जला एकादशी रहता है उस दिन जल नहीं पीते हैं। भगवान का भी एक व्रत है। क्या व्रत है? जो सकृत प्रपन्नाया, जो एकदम शरणागत हो के सकृत एक बार भी बोल दे तवस्मि, मैं आपका हूँ, हे नाथ मैं आपका हूँ, तो भगवान कहते हैं सर्वदा तस्मै अभयम ददामि, मैं उसको हमेशा अभय प्रदान करता हूँ। फिर दोबारा उसको नहीं बोलना पड़ेगा, भगवान उसके अभय के लिए एकदम सब कुछ कर देंगे। बस एक बार भी क्या कहते हैं, हाँ, एक बार भी शरणागत हो के कह दे तवस्मि, हे नाथ मैं आपका हूँ, फिर भगवान हमेशा सर्वदा हमेशा के लिए उसको अभय प्रदान कर देंगे। अभय मतलब होता है संसार से मुक्त कर देंगे। वो संसार में रहेगा या भगवत धाम में रहेगा फिर भी जगत से प्रभावित नहीं होगा। तो ये सब है शरणागति के बारे में। तो बहुत अच्छी चीज़ है, हम लोग को भगवान का शरणागत हो जाना चाहिए। तो एक बहुत फेमस श्लोक है, ये मुझे लगता है सब जानते होंगे। शरणागति की जो 6 अंग हैं, इसमें 6 अंगों को बताया गया कि कैसे कोई भगवान का शरणागत होता है, क्या उसकी मनोवृत्ति होनी चाहिए। तो इस 6 अंग को जो है ना थोड़ा डिटेल में और समझते हैं, क्योंकि वो सब मनोवृत्ति को हृदय में आना चाहिए, तभी पूर्ण रूप से शरणागति हो पाती है। ये श्लोक है, आनुकूल्य से संकल्प प्रातिकूल्य से वर्जनम रक्षिष्यति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। तो 6 प्रकार की शरणागति को कह रहे हैं। पहला है आनुकूल्य से संकल्पा, एक समान अर्थ है कि जो भगवान के अनुकूल चीज़ें हैं उसका ही संकल्प करना, मतलब भगवान की भक्ति करना एकदम सरल शब्दों में। और है प्रातिकूल्य से वर्जना,
भगवान को जो चीज़ ठीक नहीं लगता है उसको नहीं करना। शास्त्र में कई कई चीज़ भगवान बताए हैं कि ये नहीं करना है, भगवान को पसंद नहीं है तो वो सब नहीं करना। और सरल अर्थ में जो भक्ति के प्रतिकूल चीज़ें हैं उसको नहीं करना। और रक्षिष्यति विश्वास हो, भगवान मेरी रक्षा जरूर करेंगे, ये विश्वास रखना। भगवान का स्वभाव सब जानते हैं, भक्त वत्सल हैं, वात्सल आदि गुणों से युक्त हैं और तीनों जगत मतलब पूरे जगत की सृष्टि करने वाले हैं। एक मिनट। तो भगवान रक्षा करेंगे ये विश्वास रखना, क्योंकि भगवान का ऐसा स्वभाव ही है, जो भगवान का शरणागत या प्रपन्न होता है भगवान उसका जरूर रक्षा करते हैं। और है गोप्तृत्व वर्णम। गोप्तृत्व वर्णम क्या है ना, भगवान से प्रार्थना करना। जो भक्त होते हैं ना तो उनको लगता है मैं भक्ति नहीं हूँ तो बिना प्रार्थना के भगवान रक्षा नहीं करेंगे, तो इसीलिए वो बार बार प्रार्थना करता है। सबको डिटेल में देखेंगे, अच्छे से और समझ लेंगे। और है आत्मनिक्षेप। आत्मनिक्षेप का अर्थ भी है वही, आत्मा का तो कई कई अर्थ है, जीव है, भगवान है, अहंकार है। आत्मा मतलब पुत्र भी होता है या प्रिय वस्तु भी होता है। तो आत्मनिक्षेप मतलब यहाँ अहंकार है, अहंकार का त्याग कर देना। जो शरणागत होते हैं वो अहंकार का त्याग कर देते हैं, डिटेल में आगे देखेंगे। और कार्पण्य। कार्पण्य मतलब कृपणता का भाव। ऐसा नहीं सोचना कि अरे मैं अपने बल से कुछ प्राप्त कर लूँगा, मतलब भगवत धाम चला जाऊँगा। उसको जो शरणागत भक्त रहता है उसको भगवान की कृपा पे भरोसा रहता है, अपने पे नहीं रहता है। वो अपने आप को तो बहुत दीन समझता है, तो उसी को कह रहे हैं कार्पण्य। तो ये 6 अंग हैं शरणागति के। एक एक को और थोड़ा विशेष रूप से देखते हैं। तो पहला है आनुकूल्य से संकल्प। तो जैसा अभी कहा था, जो भगवान के अनुकूल चीज़ें मतलब भक्ति के जो अंग है उसी का संकल्प करना। तो आचार्य लोग इसको और थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, कहते हैं केवल भगवान के अनुकूल नहीं, तद भक्तादि नाम शरणागत से, जो भगवान के भक्त आदि सब हैं उनके भी अनुकूल रहना। हम लोग का व्यवहार आचरण ऐसा रहना चाहिए कि सब भक्त आदि के भी अनुकूल हो। और इसको बताते हैं, एक लक्ष्मी तंत्र एक ग्रंथ है, उसमें लक्ष्मी माता भगवान इंद्र को बहुत सारा उपदेश देते हैं। तो उसमें इस श्लोक को और विवरण किए, कहते हैं आनुकूल्य से संकल्पा का अर्थ कहते हैं आनुकूल्यम इति प्रोक्तम सर्वभूतानुकूलता अंता स्थिता हम सर्वेषां भावानामिति निश्चयात्। तो बता रहे हैं कि आनुकूल्य से संकल्पा मतलब कहने का अर्थ क्या है ना, कि ऐसी भावना करना कि अहम मतलब लक्ष्मी जी और भगवान नारायण लक्ष्मी नारायण सर्वेषां भूतानां अंतः स्थिता, सभी जीवों के हृदय में स्थित है। तो ऐसा भावना करके सभी जीवों के प्रति अनुकूल व्यवहार करना, मतलब सभी जीवों के प्रति, ब्रह्मा जी से लेके चींटी पर्यंत जितने भी अस्थावर और जंगम मतलब चलने वाले और नहीं चलने वाले जितने भी जीव है सबके अनुकूल व्यवहार करना। सामान्य बात यह है, जो हमसे छोटे हैं उसके प्रति उस पर दया करना, जो हम लोग के बराबर के हैं उसके प्रति मित्रता का भाव करना, जो हम लोग से वरिष्ठ हैं उसके प्रति आदर का भाव रखना समान रूप से। तो ऐसा अनुकूल व्यवहार करना सभी जीवों के प्रति। तो अनुकूल्य से संकल्पा मतलब जितने भी जीव हैं सबके प्रति अनुकूल आचरण रखना। और अब दूसरा क्या है, प्रातिकूल्य से वर्जनम। तो उसको और कहते हैं वो क्या है ना, अनुकूल्या से विपरीत से, जो अनुकूल्य से ये जो नहीं था ये अनुकूल्य से संकल्पा, इसका विपरीत है। मतलब क्या, दूसरे को पर हिंसा मतलब दूसरे की हिंसा ना हो, दूसरे के प्रति मात्सर्य आदि सब जो है इसका त्याग कर देना। मतलब किसी के प्रति ईर्ष्या ना रखना, किसी के गुणों में द्वेष ना रखना, किसी के प्रति कभी हिंसा ना हो, ये सब चीज़ का त्याग करना, ये कहलाता है प्रातिकूल्य से वर्जनम। इसको और विस्तार करते हैं, विष्णु पुराण के कई श्लोक है उसको आचार्य लोग उद्धृत किए प्रातिकूल्य से वर्जनम का, कि कैसे वाणी के द्वारा प्रातिकूल्य से वर्जनम पहले करना है। कहते हैं परापवादम पैशून्यम
आनृतम यो न भासते परोद्वेग करम वापि तोष्यते तेन केशवा। तो बता रहे हैं कि वाणी से कैसा व्यवहार होना चाहिए। तो कहते हैं परापवादम मतलब पर अपवादम मतलब दूसरों की निंदा, इसको नहीं करना चाहिए। और पैशून्यम, पैशून्यम मतलब चुगलखोरी होता है, उसको नहीं करना चाहिए। और अनृतम, किसी से मिथ्या नहीं मतलब झूठ नहीं बोलना चाहिए। और है परोद्वेग करम, और कोई ऐसी वाणी भी नहीं बोलना चाहिए जिससे उद्वेग हो, दूसरा जो पर्सन है उसमें उद्विग्न हो जाए, तो ऐसा नहीं वाणी बोलना चाहिए। तो इससे क्या होता है, तेना केशवा तोष्यते, इससे भगवान जो हैं प्रसन्न होते हैं। जो ऐसा व्यवहार रखता है सभी जीवों के प्रति, उससे भगवान बड़ा प्रसन्न होते हैं। ये प्रातिकूल्य से वर्जनम का मतलब ये है। और बताते, ये तो वाणी से है, और शरीर से क्या करना है। तो कहते नाटाड्यति नो हन्ति प्राणिनोऽन्यांश्च देहिना यो मनुष्यो मनुष्येन्द्र तोष्यते तेन केशवा। अनाताड्यति, किसी का ताड़न भी नहीं करना चाहिए। ताड़न मतलब देखते हैं ना, कभी कभी रास्ते में जाते हैं कुछ लोग अननेसेसरी कुत्ता या गाय है मारने लगते हैं, तो ये सब नहीं करना चाहिए। ना हंती, किसी को एकदम पूरा पूरा हत्या ही नहीं करना चाहिए। और अन्यांश देहिना, और जो अन्य जो जीव हैं उसको भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना चाहिए। तो बोलते जो ऐसा व्यक्ति है मनुष्य, वो मनुष्येंद्र, मनुष्यों में श्रेष्ठ है, और भगवान केशव उससे प्रसन्न होते हैं। तो प्रातिकूल्य से वर्जनम मतलब इसका भी ध्यान रखना कि किसी को मारना नहीं है, किसी को जान से भी नहीं जान से मतलब हंती मतलब जान से मारना भी नहीं। सामान्यतः जो छोटे बच्चे रहते हैं, माता पिता रहते हैं, या कोई गुरु है तो अपने शिष्य को, तो उसको थोड़ा मोड़ा ताड़न तो करते हैं ताकि बिगड़े नहीं, मगर अन्य को फिर अधिकार नहीं है। केवल गुरु को और उसके माता पिता सबको ही अधिकार रहता है ताड़न का, और किसी को नहीं होता है। और बताते हैं, तो पहले तो वाणी से देख लिए, फिर शरीर से देख लिए, और एक मन से भी बता रहे हैं कि पर स्त्री परा द्रव्य परहिंसासु यो मतिम न करोति पुमान भूपा तोष्यते तेन केशवा। करें हे भूपा, हे राजन। ये जो 3 श्लोक है ये विष्णु पुराण से उद्धृत किया गया है। आर्व ऋषि हैं, वो सगर महाराज को ये उपदेश दे रहे थे कि कैसे प्रातिकूल्य से वर्जनम को फॉलो करना है। तो कह रहे हैं कि हे राजन, ऐसा व्यक्ति जो मन में भी पर स्त्री की मतलब दूसरे की स्त्री के प्रति गलत दृष्टि नहीं रखता है, उसको माता के समान समझता है। पर द्रव्य, दूसरे के द्रव्य को क्या कहते हैं, उसके प्रति लोभ नहीं करता है। और पर हिंसासु, दूसरे का अनिष्ट नहीं चाहता है, जिसकी ऐसी मति है, उससे तोष्यते तेन केशवा, उससे जो केशव जो है भगवान जो है उससे प्रसन्न होते हैं। तो ये 3 बातें इधर दिया हुआ है कि वाणी से किसी का निंदा झूठ आदि सब नहीं बोलना चाहिए, शरीर से किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, और मन में भी ये सब जो अभिलाषा है मतलब लोभ आदि हिंसा का, पर स्त्री सब का, उसको नहीं रखना चाहिए। और गीता में भी भगवान सार रूप में बताते हैं निर्वैरा सर्वभूतेषु यह सा मामेति पांडवा। और जो इसको अच्छे से फॉलो करता है, मतलब निर्वैरा, किसी से वैर नहीं रखता है, किसी भी जीव को वो कष्ट नहीं पहुंचाता है, तो भगवान क्या बोल रहे हैं ना कि सा मामिति, वो मुझको प्राप्त करता है। देख रहे हैं, मतलब बस इतना सा का ध्यान रखेंगे तो भगवान को प्राप्त कर जाता है, क्योंकि भगवान इन सब चीज़ों से प्रसन्न होते हैं। तो 2 अंग हम लोग देख लिए, आनुकूल्य से संकल्पा और प्रतिकूल्य से वर्जना। तीसरा क्या है बताइए आप ही लोग। हाँ, रक्षसित विश्वास। तो उसमें क्या है ना कि जो भक्त रहते हैं उसको तो ये पूरा एकदम भगवान के गुणों का ध्यान है कि भगवान वात्सल आदि गुणों से एकदम पूरा, उसके तो सागर हैं, मतलब पूरा दयालुता करुणा सब भगवान के हृदय में भरा हुआ है। और भगवान सर्वाश्रय हैं, सबको आश्रय प्रदान करते हैं। बड़े से बड़े देवता से लेके बड़े से बड़े पापी भी कोई भगवान का आश्रय लेने आए तो भगवान उसको
मना नहीं करते, उसको आश्रय देते हैं। और जो भगवान का प्रपन्न हो जाता है, भगवान का शरणागत हो जाता है, उसका तो भगवान जरूर रक्षा करते हैं। यहाँ कहा जाता है कि इस जगत में देखते हैं ना, माता को अपने पुत्र आदि से बहुत स्नेह होता है, मगर शास्त्र में बताया गया है कि जो व्यक्ति भगवान का प्रपन्न रहता है तो जितनी करोड़ों माताओं का भी स्नेह है ना, उससे भी ज़्यादा स्नेह भगवान उसके प्रति करते हैं, अपने भक्त के प्रति करते हैं जो प्रपन्न रहता है, शरणागत रहता है। तो वही ऐसा विश्वास रखना कि हाँ भगवान अवश्य रक्षा करेंगे, तो ये भी एक शरणागति का अंग है। मतलब और ये विश्वास कैसे होता है, बार अच्छे से सत ग्रंथ जो है, वैष्णव ग्रंथ है, गीता भागवत, इसका अध्ययन करने से, फिर गुरु वैष्णव ये सब से प्रसन्न होते हैं, इन लोग के जब संग करते हैं, मतलब सत्संग आदि से, इनसे ये विश्वास उत्पन्न होता है। कुछ हो गया? हाँ, ठीक। तो कहाँ और बताते हैं कि ये जो विश्वास है ना, उसके बारे में बृहस्पति, भगवान बृहस्पति जो है वो इंद्र जी को, भगवान इंद्र को एक श्लोक में कहते हैं, कह रहे हैं रक्षस्यति अनुकूलान्ना इति या सुदृढ़मति सा विश्वासो भवेत् शक्र सर्वदुष्कृत नाशन कह रहे हैं ना यहाँ पे, नह मतलब हम लोग, हे शक्र, हे इंद्र, हम लोग, बृहस्पति जी कह रहे हैं मतलब हम देवताओं को, कैसे हम लोग अनुकूल्यान, जो भगवान के प्रपन्न है, देखते होंगे कुछ भी समस्या होता है तो देवताओं का सबसे अच्छा गुण है भगवान के पास जाते हैं, इसी को शरणागति कहते हैं। तो भगवान जो हैं, हम लोग जो भगवान के अनुकूल हैं, जो प्रपन्न है, उसका रक्षित एकदम रक्षा करेंगे। ये जो सुदृढ़ मति है, तो ये जो विश्वास है उससे क्या होगा, सर्व दुष्कृत नाशना, वो सभी दुष्कृत का नाश कर देगा। ये जो विश्वास आता है, जो ग्रंथों का अध्ययन से या गुरु साधु आदि की कृपा से आता है, तो विश्वास से सारे दुष्कृत नाश हो जाएंगे, सारे पाप अपराध सब नाश हो जाता है। तो ये तीसरा अंग हुआ, रक्षित स्थिति विश्वास। अब इसका रक्षित स्थिति विश्वासों का एक श्लोक भी है, ये जीव गोस्वामी पाद को उद्धृत किए थे। एक कथा जानते होंगे, तीसरे स्कंद में है। सनत कुमार आदि जब भगवान ब्रह्मा जी से भगवान के गुणों को सुनते हैं तो भगवान के प्रति मोहित हो जाते हैं, भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, तो दर्शन करने के लिए बैकुंठ जाते हैं। सनत कुमार, जो चतुष्कुमार जिसको कहते हैं, तो पहले 6 द्वार तो पार कर जाते हैं, 7वें द्वार में क्या रहते हैं, जय विजय रहते हैं भगवान के पार्षद, तो वो जाने में थोड़ा रोक देते हैं, मतलब वेद आगे कर देते हैं। तो इससे क्या होता है ना, सनत कुमार को थोड़ा क्रोध आ जाता है, क्योंकि भगवान के दर्शन में अवरोध हो रहा है। तो भक्तों में ऐसा देखा जाता है कि भगवान के दर्शन आदि में अवरोध होता है तो क्रोध तुरंत आ जाता है, जबकि क्रोध आना नहीं चाहिए था। एक तो सनत कुमार पहले से मुक्त हैं और वो बैकुंठ है, बैकुंठ में माया का ये सब क्रोध आदि का कुछ होता नहीं है, मगर भगवान की इच्छा थी, भगवान ये लीला करना चाहते थे, तो इसीलिए क्रोध उत्पन्न हो जाता है। क्रोध उत्पन्न हो जाता है, हो गया, फिर उन्हें श्राप दे दिया कि मर्त्य लोक में जाओ और आसुरी भाव को प्राप्त करो। तो भगवान भी इसका अनुमोदन ही किए कि हाँ, तो एक अंश से जय विजय मर्त्य लोक में आते हैं, वहाँ सेवा करते रहते हैं, मगर एक अंश से वो पृथ्वी में आते हैं, पृथ्वी में जो दिति माता है उनके गर्भ में आते हैं। तो जैसे ही गर्भ में आते हैं दिति माता का, तो होता क्या है ना, पूरे संसार में, त्रिलोक में एकदम पूरा कुछ अपशगुन सब होने लगता है। जो सूर्य और चंद्र हैं उसका प्रकाश एकदम छिन्न होने लगता है, तारे सब टूटने लगते हैं, और ये जो देवता लोग हैं, जो सात्विक देवता लोग हैं, सबके भी बल आदि सब घटने लगता है, और पूरे संसार में अंधेरा फैलने लगता है। तो देवता लोग बहुत थोड़े से उद्विग्न होते हैं, तो जाते हैं भगवान ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो ब्रह्मा जी एक श्लोक कहते हैं ये, विश्वस्य य स्थिति लयोद्भव हेतुराद्यो योगैश्वरैरपि दुरत्यय योग माया क्षेमं विधास्यति सनो भगवान् त्रधीसा तत्रास्मदीय विमृशेन कियानिहार्था
हाँ, तो कह रहे हैं, वर्मा जी कहते हैं, एक तो सब जानते होंगे कि जो यह विश्वस्य इस जगत के स्थिति लय और उद्भव के हेतु हैं। भगवान का ये बहुत बहुत जगह आता है। भागवतों के पहले श्लोक में भी प्रारंभ ऐसे ही होता है, जन्मादस्य यथा। मतलब कह रहे हैं जो इस जगत के स्थिति मतलब कि पालन के, और लय, लय मतलब प्रलय के, और उद्भव, उद्भव मतलब सृष्टि के हेतु हैं। भगवान ही प्रलय भगवान शिव से करा देते हैं और सृष्टि भगवान ब्रह्मा से करा देते हैं। तो भगवान ही मूल हेतु हैं और वही पालन तो खुद से करते हैं। और भगवान कार्य में कहते हैं जो जिनकी दूरत्व योग माया, भगवान की योग माया इतनी दूरत्व है कि योगेश्वर रपि, बड़े बड़े योगेश्वर हैं वो भी भगवान से मोहित हो जाते हैं। भगवान शिव के बारे में भी जानते होंगे, मोहिनी मूर्ति से तो थोड़ा सा वो हो गए थे, मोहित हो गए थे। तो अब भगवान शिव के बाद तो अब कौन नहीं मोहित हो जाएगा। तो फिर और कह रहे हैं कि वही जो भगवान है जो त्रयधीशा, तीनों लोकों के जो स्वामी है, कह रहे हैं वही न क्षेमम विधास्यति, वही हम लोग का क्षेम मतलब कल्याण करेंगे। और तत्र अस्मदीय, जो ये जो विषय है जो लाए हो कि इस जगत में ये हो रहा है, अस्मदीय विमृशे न ज्ञानियार्था, हम लोग का डिस्कशन करने से क्या फ़ायदा है, भगवान ही रक्षा करेंगे। मतलब एक विश्वास है, भगवान ही सब करेंगे, तो उसी पे विश्वास ही रखते हैं। तो इसी यही जो विश्वास है यही है रक्षित विश्वास हो। ये मतलब तीसरा अंग है शरणागति का, ये जो है। तो 3 हो गया, चौथा क्या है, गोप्तृत्व वर्णम तथा। तो गोप्तृत्व वर्णम का क्या है ना कि देखिए, भक्त तो जानता है कि भगवान सर्वज्ञ हैं, हम लोग को जो दुख आ रहा है तो उसको तो भगवान को ज्ञान है, सर्वज्ञ है और पूरा सर्वसमर्थ भी हैं, दूर भी कर सकते हैं। और भगवान का स्वभाव भी बहुत करुणामय, बहुत वात्सल्यमय है। मगर क्या होता है ना, भक्त क्या समझता है ना कि मैं तो भक्ति नहीं हूँ, मतलब ये बहुत एक वो है, जो भक्त होता है उसके हृदय में ये लगता है कि मैं भक्त नहीं हूँ, तो सोचता है मैं तो भक्ति नहीं हूँ, तो बिना प्रार्थना किए भगवान मेरी रक्षा नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप बिना प्रार्थना किए भगवान रक्षा करने लगे तो सबका रक्षा करना चाहिए ना, सभी जीव का, और एक समान रक्षा करना चाहिए सभी को भगवत धाम, तो फिर कुछ जगत की लीला ही नहीं होगी सब, और शास्त्र आदि सब जो दिए उसका कोई उपयोगिता ही नहीं है, सब कृपा सिद्धि हो जाएंगे। तो इसीलिए वो जो भक्त रहता है उसको लगता क्या है ना कि जब तक भगवान से प्रार्थना नहीं करेंगे तो वो रक्षा नहीं करेंगे, तो इसीलिए बार बार वो प्रार्थना करता है। तो ये जो प्रार्थना करने का जो प्रावीण्यम, ये जो भावना रहता है कि मैं प्रार्थना करूंगा, इससे भगवान जो है ना जरूर दया करेंगे, जरूर मेरी रक्षा करेंगे, यही गोप्तृत्व वर्णम कहलाता है। मतलब अपनी रक्षा के लिए बार बार प्रार्थना करना, यही है गोप्तृत्व वर्णम। श्लोक ऐसे है, अप्रार्थितो न गोपायेत इति तत्प्रार्थनामति गोपायिता भवेत्येवं गोप्तृत्व वर्णम स्मृता। स्मृतम, ठीक। तो कह रहे हैं कि आप प्रार्थिता ना गोपायत, बिना प्रार्थना करने से रक्षा नहीं करेंगे, और तो तत्प्रार्थना मति, इसलिए प्रार्थना मति रहते हैं, और भक्ति एवं, जब मैं प्रार्थना मति रहूँगा, भगवान का प्रार्थना करूँगा तो गोपायति, तब भगवान रक्षा करेंगे। तो इसी को यही कहला रहा है गोप्तृत्व वर्णन। तथा सामान्यतः देखा जाता है, आप लोग भागवतम पढ़ेंगे तो बिना प्रार्थना का भी भगवान कृपा करते हैं, मगर किनको करते हैं, जो पांडव आदि सब हैं। जब ब्रह्मास्त्र आया था तो पांडव सब प्रार्थना नहीं किए थे, फिर भी भगवान रक्षा कर दिए थे। तो चूँकि वो पहले से शरणागत हैं और भक्त हैं, इसीलिए कर दिए थे। सामान्यतः जो रहते हैं वो अपने आप को भक्त नहीं समझते हैं, तो उनको ऐसी मनोवृत्ति रहती है कि मैं तो भक्ति नहीं हूँ, बिना प्रार्थना के करेंगे नहीं रक्षा, इसलिए वो बार बार प्रार्थना करते हैं। और कुछ प्रार्थना भी दिए हुए हैं, किस प्रकार की प्रार्थना सब होती है, जैसे ऐसे, श्री कृष्ण रुक्मणी कांता गोपी जन मनोहरा संसार सागरे मग्नम मामुधर जगत गुरु। करें ना भगवान को, हे श्री कृष्ण, हे रुक्मणी कांता, हे गोपी जन मनोहरा, हे जगत गुरु,
संसार सागरे मग्नम मां, मैं जो हूँ ना संसार सागर में मग्न हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। तो यही सब प्रार्थना है, अपने उद्धार आदि के लिए प्रार्थना करते हैं। और श्लोक है, कहते हैं कमल नयन वासुदेव विष्णु धरणी धरा च्युत शंख चक्र पाने भवा शरणं मुदीरयन्ति ये वै त्यजा भट्ट दूर तरेन तान पापान। ये यमराज जी की उक्ति है, वो अपने भट्ट मतलब अपने दूतों को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं ना कि जो व्यक्ति ऐसे बोलता है, हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे धरणीधर, धरणीधर जानते हैं ना, बड़ादेव जो है धरणी को धारण किए, हे अच्युत, अच्युत मतलब जो अपने भक्तों में कृपा करने से कभी चूकते नहीं हैं, और है शंख चक्र पाने, जो शंख चक्र को धारण करने वाले हैं, शरणम भवा, आप मेरा शरण हो जाइए, ऐसा ये वह उदीरयंती, जो ऐसे बोलता है मतलब भगवान से प्रार्थना करता है आप ही मेरे शरणागत हो। तो यमराज जी कहते हे भट्ट त्यजा दूर तरे ना, उनको जो है ना तुम दूर से ही छोड़ दो, तान अपापान, वो सब जो पाप से पूरा मुक्त हैं ऐसे जीव, ऐसे लोग जो भगवान का प्रार्थना करते हैं उसको दूर से ही छोड़ दो। मतलब कह रहे हैं कि जो शरणागत हो जाते हैं उनको यमराज आदि का कोई भय नहीं रहता है, वो भगवान उसको अपने धाम ले लेते हैं, उनका कुछ नहीं। तो ये जो ऊपर की बात नहीं है कि भवा शरणम, हे भगवान आप मैं आपका शरण लेता हूँ, तो ये सब प्रार्थना है। और एक और प्रार्थना देख लेते हैं, त्वां प्रपन्नोस्मि शरणम देवदेवं जनार्दनम इति या शरणं प्राप्तस् तम क्लेशाद उद्धराम्यहम्। और कहते हैं कि जो ऐसा कहता है कि हे देव देवम, भगवान विष्णु को कह रहे हैं आप देवताओं को भी देवता हैं, जनार्दनम सभी लोगों के जो कष्ट है उसको दूर करने वाले हैं, त्वां प्रपन्नोस्मि, हे शरणम मैं आपका प्रपन्न हूँ। तो जो ऐसे कहता है तो भगवान ही कहते हैं यह शरणम प्राप्त, जो इस प्रकार से शरण प्राप्त करता है कहता है, तो क्लेशात उद्धरामि अहम, मैं उसको उनके सारे क्लेश से उसका उद्धार कर देता हूँ। तो ये सब जो प्रार्थना करना, ऐसी जो मति रखना कि हाँ प्रार्थना करने का, तो इसी को कहते हैं गोप्तृत्व वर्णम। तो 4 हो गए अभी तक, अनुकूले से संकल्पा, प्रतिकूले से वर्जना, रक्षित विश्वासो, गोप्तृत्व वर्णन तथा। अब 5वां है आत्मनिक्षेप। हाँ, तो आत्मनिक्षेप का तो अर्थ थोड़ा थोड़ा बताया था। आत्मा मतलब यहाँ पे क्या है, अहंकार। आत्मा के कई अर्थ होते हैं, तो मतलब चैतन्य चरितामृत में देखेंगे तो और भी कई अर्थ हैं। समानतः 4-5 अर्थ तो जानना चाहिए, जीव, परमात्मा, आत्मा मतलब ये सूक्ष्म मन भी होता है, शरीर भी होता है, और कोई प्रिय वस्तु है, पुत्र है, ये सब आत्मा ही कहलाता है। तो आत्मनिक्षेप मतलब यहाँ पे अहंकार, अहंकार को निक्षेप मतलब होता है त्याग देना। एक अर्थ होता है निक्षेप मतलब सही स्थान पे लगाना, ये भी है, और एक अर्थ होता है त्याग देना। तो त्यागने के अर्थ में बताते हैं कि जैसे कोई अहंकार को त्याग दिया, उसकी क्या स्थिति होती है बताते हैं। अहंकार निवृत्ता नाम केशवो नाहि दूरगा अहंकार युक्ता नाम ही मध्य पर्वत राशया। कहते हैं जिसको अहंकार होता है, कुछ अहंकार, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत वैरागी हूँ, मैं बहुत ऊंचे वर्ण का हूँ, कुछ अहंकार है, तो बताते हैं कि जो अहंकार से युक्त रहता है उसके लिए केशव कैसे हैं, बहुत दूर है। उसके और केशव के मध्य में पर्वत राशियाँ, बहुत पर्वत है। कैसे हिमालय को पार करना कठिन होता है ना, ऐसे अनेकों पर्वत है। मतलब उसके लिए भगवत प्राप्ति बहुत कठिन है। मर करें अहंकार निवृत्ता नाम, जिसको कोई अहंकार नहीं है, अपने आप को बहुत कुछ भौतिक आइडेंटिटी मतलब भौतिक चीज़ों से पहचान नहीं करता है, तो कहते हैं केशवा ना ही दूरगा, उससे भगवान जो है बहुत दूर नहीं है, मतलब बहुत जल्दी उसको भगवान प्राप्त हो जाएंगे। और एक तो अहम होता है और एक मम भी होता है। तो मम जो
जो शरणागत भक्त होते हैं वो तो अहम का त्याग करता ही है, कोई अहंकार तो अपना रहता नहीं है, और मम का भी त्याग कर देता है। मतलब मेरा नाम होना चाहिए, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा पुत्र, मेरा स्त्री, मेरा कुछ जो मम है, तो उसके बारे में बताते हैं कि दो अक्षरम तु भवेन मृत्यु, त्र्यक्षरम ब्रह्म शाश्वतम, ममेति च भवेन मृत्यु, नाममेति च शाश्वतम। और कह रहे हैं कि मम के बारे में, कहते हैं ना कि जो ये 2 अक्षर का मम है इसी के कारण मृत्यु होता है, और जो 3 अक्षर का एक चीज़ है नमम, मतलब मैं नहीं, तो उसी कारण ब्रह्म शाश्वतम, मतलब मोक्ष जो शाश्वत ब्रह्म है उसकी प्राप्ति हो जाती है। तो मम मतलब वही होता है आसक्ति, जिसको आसक्ति है तो उसका क्या होगा, आसक्ति के कारण जन्म बार बार होता रहेगा, तो मृत्यु को बार बार प्राप्त करता रहेगा। और जिसका नमम मतलब कि कोई आसक्ति नहीं है तो उसको ब्रह्म शाश्वतम, उसको मोक्ष आसानी से मिल जाएगा, मतलब प्रकृति के गुणों को आराम से पार कर जाएगा। तो बात ये है कि जो शरणागत होते हैं वो भौतिक अहंकार, अहम और मम को त्याग देते हैं और उसका जो है ना सही स्थान पे उसको लगाते हैं, अहम और मम को सही स्थान पे लगाते हैं। जैसे अभी कहा था ना, निक्षेप का मतलब होता है त्यागना, और निक्षेप का अर्थ होता है सही स्थान पे लगाना भी। तो सही स्थान क्या है, तो एक विशेष वाल्मीकि रामायण जो है, मतलब उसमें बताते हैं, भरत महाराज जानते होंगे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो जब भरत महाराज को राज मिल रहा था तो भरत महाराज कहते हैं राज्यम चा अहम चा रामस्य, तो यहाँ पे बताते हैं मैं भी राम का हूँ और ये राज्य है वो भी राम का है। मतलब अहम मम का सही स्थान क्या है, वो भगवान का है, मैं भी भगवान का दास हूँ, और ये जो मम मतलब जो मेरे से संबंधित चीज़ें हैं ये भी भगवान के लिए, तो ये अहम मम का सही स्थान है। और एक शास्त्र में उदाहरण आता है, उपरिचर वसु एक रहते हैं, बहुत पुण्यवान वसु रहते हैं, जब युद्ध आदि सब करते हैं तो उनका रथ हमेशा ऊपर रहता है, इतना पुण्य किए रहते हैं, उपरिचर मतलब ऊपर ही उनका रथ रहता है। तो वो भी भगवान के शरणागत रहते हैं, तो उनके बारे में बताया गया कि उनकी क्या रहती है। कहते हैं आत्मा राज्यम धनम मित्रम, कलत्रम वाहनानि च, एतद् भगवते सर्वम इति तत्प्रोजितम सदेति। कह रहे ना कि वो जो उपरिचर जो वसु थे वो क्या किए ना, आत्मा मतलब स्वयं को, और जो उनका जो राज था और उनका धन था, उनका जो मित्र है, कलत्र मतलब पुत्र आदि सब जो हैं, और उनका जो वाहन है, सब कुछ को एतत् भगवते सर्वम, सब कुछ भगवान के लिए तत्प्रोजितम उसको समर्पित कर दिए, सदा इति हमेशा के लिए। मतलब अपने आप को, अपने राज्य को, राज्य के धन को, और जितने भी सगे संबंधी है सबको, सब कुछ भगवान की सेवा के लिए है, ये उसमें समर्पित कर दिए। तो यही असली आत्मनिक्षेप कहलाता है। और आत्मनिक्षेप के बारे में है कि जो भगवान का मतलब शरणागत होता है वो अपने आप को कर्ता भी नहीं समझता है, वो सोचता है भगवान ही प्रेरणा देने वाले हैं। श्लोक ऐसे, केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। तो कहते हैं उनकी ये मनोवृत्ति रहती है, कोई देव है, मतलब भगवान ही है परमात्मा के रूप में, जो मुझे कोई भी चीज़ करने के लिए प्रेरित और सामर्थ्य देते हैं। वो अपने आप को बहुत बड़ा क्या कहते हैं, दाता, धर्म करने वाला या दान देने वाला, ये सब नहीं मानता है। वो समझता है भगवान ही इसकी प्रेरणा दे रहे हैं और भगवान ही इसका सामर्थ्य दे रहे हैं कुछ भी दान धर्म आदि सब करने का। वो उसको कर्तृत्व का अभिमान नहीं रहता है, और जो फल आदि सब रहता है उसके भी स्वामी भगवान को मानता है, वो स्वयं को नहीं मानता है। और एक और बात बताते हैं कि आत्मनिक्षेप का मतलब क्या है। उनकी एक ये दृढ़ भावना रहती है कि जो भगवान की जो शरणागति है यही भगवान का निरतिशय प्रसाद हेतु, भगवान का कृपा का सबसे बड़ा हेतु क्या है, शरणागति, ये उसकी भावना रहती है। और इसीलिए वो आत्मा और आत्मीय जन,
मतलब स्वयं का और जो उन पे जो आश्रित लोग हैं, परिवार पुत्र आदि सब है, उसका भरण न्यासा, उसकी रक्षा का, पालन का, सबका जो भार है वो अपने सर में नहीं रखता है, वो भगवान पे समर्पित रखता है। भगवान ही इसका भरण पोषण रक्षा सब कर देंगे। तो इसी को आत्मनिक्षेप कहते हैं। तो कितने हो गए? 5 हो गए ना। ये लास्ट है कार्पण्यम। कार्पण्यम बहुत आसान है। मतलब वो उनको भगवान के बारे में ये धारणा रहती है कि भगवान तो बहुत कारुणिक है, मगर मैं परम सोच्यतम हूँ। सोच्यतम मतलब उसको लगता है कि अपने से मैं कुछ नहीं कर सकता। मतलब कैसे, ना तो कोई धर्म है, ना वर्णाश्रम के धर्म किया हूँ, ना भक्ति बहुत दृढ़ है, कुछ भी नहीं है। भगवान केवल आपका कृपा ही है जिससे मैं सिद्धि मतलब भगवत धाम को प्राप्त कर सकता हूँ या आपको प्राप्त कर सकता हूँ। मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं है। तो ऐसा जो गर्व नहीं रखता है, मतलब ये कि अपने बल पे मैं भगवान को प्राप्त कर लूँगा, तो उसी को कार्पण्यम कहते हैं। मतलब दीनता का भाव, भगवान की कृपा पे भी भरोसा है, अपने आप को बहुत बड़ा कुछ नहीं मानता है। और सच्ची बात है, जीव अनु है, भगवान अपनी कृपा से ही अपनी प्राप्ति कराते हैं। ऐसा नहीं कि जीव अपने साधन से प्राप्त करता है, भगवान अपनी कृपा से ही अपनी प्राप्ति कराते हैं। तो ये 6 अंग देख लिए शरणागति के। और फिर शरणागति 3 प्रकार से होती है। ये 6 तो है जो मन में ऐसी भावना रहती है। 3 प्रकार से ऐसे होती है, क्या कहते हैं, कर्मणा, मनसा और वाचा। कर्म से, मन से और वाणी से। वाणी से क्या होता है, इसका एक श्लोक है, तवास्मीति वदन वाचा तथैव मनसा विदन तत्स्थानम आश्रितस्तन्वा मोदते शरणागतः। तो वाणी से कैसे शरणागति होता है? मुख से बोलना तबस्मी, हे नाथ मैं आपका हूँ, या जो भी संबंध है, तो अब भगवान को तबस्मी कहना। और मन में भी तथैव मनसा विदन, मन में भी यही भावना रखना, ऐसा ही भावना रखना। तो वाणी से हुआ कहना और मन में ये भावना रखने का मन से। और शरीर से क्या है, कहते हैं तत्स्थानम आश्रितस्य, भगवान का जो स्थान है, वृंदावन धाम है, अयोध्या है, वहाँ पे आश्रय ले लेना, तनवा मतलब शरीर से। तो ये शरीर से, काया से शरणागति लेना होता है। तो जो ऐसे शरणागत होता है वो मोदते, वो हमेशा प्रसन्न रहता है, मन से भी, वाणी से भी और शरीर से भी। जब ऐसा रहता है तो हमेशा प्रसन्न रहता है। तो देख लिए शरणागति के बारे में। अब क्या है ना, एक बात कह रहे हैं कि सर्वांग संपन्ना शरणागति, जो ये जो 6 अंग थे उसको पूरा ठीक ठीक से जो पालन कर रहा है, तो जो उसका जो शरणागति जब लेता है तो उसका फल उसको कैसे मिलता है, झटिति संपूर्ण फल, तुरंत ही उसको फल मिल जाता है। मतलब पूर्ण शरणागत हो गया, कोई समय देर नहीं लगेगा, भगवत धाम तुरंत हो जाएगा। मगर क्या है ना, ये शरणागति ऐसा नहीं है कि 1 और 0 का है, कोई शरणागत है कोई नहीं है, धीरे धीरे क्रमिक रूप से भी विकास होता है। तो वही कह रहे हैं, यथा संपत्ति यथा क्रम, जैसे जैसे शरणागति बढ़ती है उसी के अनुपात में और जो शरणागति का फल है वो मिलता है। शरणागति का फल यही है कि शुरुआत में वो जो माया के बंधन में, उससे धीरे धीरे कम प्रभावित होते हैं। और उसके पूर्ण फल को बताते हैं एक श्लोक देके, 5 मिनट है, लास्ट हो जाएगा। शरणागति को फल को बताते हैं, कहते हैं, तापत्रयेनाभिहतस्य घोरे संतप्यमानस्य भवाद्विनीसा पश्यामि नान्य शरणं तवांग्री द्वंद्वात् पत्रातमृताभिवर्षणात्। तो उद्धव जी कह रहे हैं, श्लोक का अर्थ ऐसे है, कहते हैं, भव अध्वनि ईसा, हे ईश, हे भगवान कृष्ण, जो भव अध्वनि, जो इस संसार के मार्ग में है, उसकी क्या स्थिति होती। कह रहे हैं, तापत्रयेन अभितस्य घोरे, वो 3 ताप से हमेशा अभिभूत रहता है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, सब जानते होंगे सब। तो वो 3 ताप से हमेशा जलते रहता है, जो इस संसार के मार्ग में है। संतप्य मानस्य, हमेशा वो संतप्त रहता है। और उद्धव जी कहते हैं कि पश्यामि ना अन्य शरणम तवांग्री, आपके चरण कमल के अलावा कोई दूसरा शरण नहीं है।
कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसका शरण लेंगे तो तीनों तापों से बच जाएंगे। बस भगवान का चरण कमल ही एकमात्र आश्रय है। और भगवान के चरण कमल का आश्रय के बारे में बताते हैं, वो कैसा है? आतपत्रम द्वंद्वात, द्वंद्वों के लिए आतपत्र है। आतपत्र कहते हैं छाता को, बारिश होती है ना तो छाता, तो द्वंद्व जो है इस जगत के जो सुख दुख हैं उसके लिए वो छाता के समान है। मतलब भगवान के चरण कमल का जो आश्रय ले लेगा वो सारे द्वंद्व उसको प्रभावित नहीं करेगा। और कैसा है वो? अमृताभिवर्षनात्, अमृत का वर्षा करता है। भगवान के जो माधुर्य है ये सब की अनुभूति होती है जो भगवान का शरणागत होता है। तो यही दो फल है कि सर्व दुख दूरीकरणम और निज माधुरी नाम, मतलब कि सभी दुख को दूर कर देते हैं जो भगवान का शरणागत होता है, और भगवान की जो माधुरिमा है, लीला माधुरी, धाम माधुरी, सबका अनुभूति होने लगता है। तो ये शरणागत जो है उसका फल है। तो ये जो पूर्ण रूप से शरणागत होता है तुरंत उसको तुरंत ही ये दोनों फल मिल जाता है। और जो अभी क्रमिक रूप से हो रहे हैं तो जैसी शरणागति है उसी के अनुपात में उसका धीरे धीरे जो दुख अर्थ है प्रकृति के गुणों से वो धीरे धीरे अप्रभावित होने लगता है, दुख आदि से दूर होने लगता है, भगवान की जो माधुरी आदि सब है उसका भी अनुभव होने लगता है। ठीक है, तो समय तो हो गया है, प्रभु भी आ गए हैं। तो शिल प्रभुपाद की कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जस्ट हाँ, हरे कृष्ण। यस, लेकिन प्रभुपाद जी ने तो हमको सिर्फ मेन पॉइंट्स दिए गीता में और फिर वहाँ पे कंप्लीट। हाँ, तो मेरा भी टेस्ट ऐसा ही है कि मैं इसको विस्तार में सुनूं, लेकिन फिर इसका मतलब क्या हमको पॉइंट को तुरंत एक्सेप्ट नहीं करके सुनते रहना चाहते हैं या क्या? मतलब प्रभुपाद ने पॉइंट दे दिया। प्रभुपाद जी ने बहुत विस्तार में चैतन्य चरितामृत में लिखा है, और फिर हम लोग के जो आचार्य हैं जीव गोस्वामी पाद वो भी लिखे हैं। ऐसा नहीं कि गीता के अलावा भी प्रभुपाद जी भागवतम और चैतन्य चरितामृत है उसमें ये सब जो विषय है इसको खूब विस्तार किए हैं। और भी आचार्यों के ग्रंथ में भी इसका विस्तार रहता है। वही फिर प्रभुपाद जी दिए हैं सब जगह। अच्छे से पढ़ेंगे प्रभुपाद जी के ग्रंथ को तो समझ जाएंगे सब कुछ दिए हैं जो भी है। विशेषकर चैतन्य चरितामृत का अध्ययन करेंगे तो कुछ भी नया नहीं रहेगा, सब कुछ गहराई से अध्ययन करेंगे तो सब कुछ की जानकारी हो जाएगी। ठीक, श्रील प्रभुपाद की यस। हाँ, कही शरीर से। नहीं, वही ना, जो धीरे धीरे जैसे ही करते हैं तो और शरणागति बढ़ेगी उत्तरोत्तर, और एक दिन पूर्ण शरणागत हो जाएंगे। कोई एक भी कर रहा है वो भी अच्छा है, केवल ऐसे ही फर्जी में भी बोल रहा है तपस्वी, तो वो भी ठीक है। धीरे धीरे उसका पूर्ण शरणागति एक दिन हो जाएगा, मगर अपना पूर्ण रूप से शरणागत होने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र, मतलब भगवान का चरण कमल ही एकमात्र आश्रय है। भगवान का शरणागति पहली चीज़ है। ये जो भक्ति के जो ऊंचे ऊंचे चीज़ सुनते हैं, रस आदि सब, उसके पहले शरणागति आना चाहिए, तब फिर ऊंची ऊंची चीज़ें होती है, भाव प्रेम ये सब। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय।